आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अनादि से कर्मों के कारागृह में फंसे हुए जीव को यदि कोई उपदेश देना है तो कारागृह से बाहर आने का ही उपदेश देना चाहिए। कारागृह में सुखी कैसे रहते हैं ये उपदेश नहीं है, यह तो और अहित करने वाले कथन है। ये उपदेश कौन से होने चाहिए कि इस जेल से बाहर कैसे आते हैं। हम जेल में हैं ये हमें पक्का होना चाहिए, प्रतिदिन प्रति समय भाषित होना चाहिए। सोचो मुझे सिद्धशिला जाना है, जाने दिया जाएगा क्या? मुझे पूर्ण सुख प्रकट करना है, मुझे किसी भी आकुलता नहीं चाहिए, तो ये होगा क्या? मेरे हाथ में है? ऐसा एक प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि नहीं। हमने कुछ कर्म बांधे हुए हैं। कर्म के सिद्धांत जिनेंद्र भगवान की ही वचन है। हमने ऐसे कर्म बांध लिए, पूर्व में भावों में ही ऐसे विकार खड़े कर लिए कि अब चाहे हम प्रकट करना चाहते अनंत सुख तो नहीं हो पा रहा है ना। हम चाहते कोई विकार उत्पन्न ही ना हो तो वो हो नहीं पा रहा। समझे कि नहीं? यानी यह कर्मों की सत्ता है, ये बात समझो। और हमें अगर ना हम चाहते हैं रुक जाए यहाँ पर, तो रुक पाएंगे क्या? हमारे हिसाब से नहीं। हम चाहेंगे शरीर निरोगी रहे तो रख पाएंगे क्या? कोई रोग ना आए, कुछ धन का अपव्यय ना, मतलब धन का नुकसान ना आए, है ना। परिवार वाले हमारे इशारे पे चले या फिर अच्छे रहे, धर्म से जुड़े, ये कुछ हमारे हिसाब से होता है क्या? नहीं होता। मतलब एक कर्म की सत्ता है, ये समझ में आता है कि नहीं? मैं दुनिया में कोई भी एक्टर की बात ले लो, एक्ट्रेस की बात ले लो, क्रिकेटर की बात करो, स्पोर्ट्समैन की बात करो, तो उनका कोई एक पिक्चर चलेगी, दूसरी फ्लॉप होगी। क्रिकेटर भी कोई एक मैच में सेंचुरी मारेगा, एक में 0 में आउट होगा। हम बोलते उसका आज लक अच्छा नहीं है। ये लक कौन डिसाइड करे? कोई बिजनेस सक्सेसफुल है, कोई फेलियर है क्या नहीं? किसी की प्रसिद्धि है, किसी की नहीं है, किसी को यश है, किसी को अपयश है। इन सब का उत्तर एक ही है कि कर्म नाम का सिद्धांत जिससे दुनिया अपरिचित है, वो इस कर्म को भाग्य का नाम दे देती है, नसीब का नाम देती है। समझे कि नहीं? और फिर हमारे को यहाँ पे मनुष्य जन्म क्यों मिला? ये भी हमारा भाग्य में चाहे ना, है कि नहीं? यही माता पिता क्यों मिले जो हमारे भाग्य वैसे थे, यही पत्नी बच्चे क्यों वैसे भाग्य थे। समझे कि नहीं? ऐसे आवाज़ क्यों, इतनी प्रसिद्धि क्यों, इतना ही धन क्यों? इन सबका उत्तर है कि कर्म। समझे ना? समझ रहे? मतलब कर्म सिद्धांत को हमारे को समझना होगा कि यदि हम कर्म नहीं समझते तो हमारे अंदर ना, यदि सामने कर्म होते हुए भी कर्म नहीं दिख रहे, मतलब हम सोए हुए हैं। आप समझ रहे है कि नहीं? कर्म सामने है कि नहीं है? बताओ। क्लियर कट है उत्तर इसका। तुम्हारे हर क्यों का उत्तर तो कर्म ही है। और कर्म सामने होते हुए भी हमारे को दिख क्यों नहीं रहे? समझे कि नहीं? आप बोलेंगे कहाँ दिख रहे, कहाँ दिख रहे? वर्किंग दिख रही है, इससे कर्म सिद्ध होते हैं। भाग्य शब्द कितने लोग बोलते पता आपको? कितने लोग बोलते? पूरे, है कि नहीं? मनुष्य पूरे बोलते कि नहीं? नसीब, फेट, समझे कि नहीं? तो भाग्य और क्या है बताओ? कर्म किसी का कुछ है क्या वो भाग्य? सच समझ रहे कि नहीं? अब जिनको कर्म नहीं समझते आते और बेसिक बुद्धि वाले, उनको बोलते भगवान, भगवान कर रहा है अच्छा बोल समझे कि नहीं? अब बुद्धि उनकी कम है तो उनको भगवान के नाम पे आरोप ले देते हैं। तो कर्म आप सही है कि नहीं? मेन समझ में है मतलब। और हमारे देखो जन्म स्थान, माता पिता, भाई बहन, शरीर का रोग, जेंडर, सब कुछ तो वो डिसाइड कर रहा है। मरण का समय, लोकेशन, आप समझे कि नहीं? जब इतने कर्मों से हम घिरे हुए हैं और फिर भी हमको कुछ भी पता नहीं। सोचो, मैं बताना चाहता हूँ कि हम दिन भर कर्मों को भी याद नहीं कर पाते। समझे कि नहीं? कर्मों का चिंतन करना भी धर्म ध्यान में कहा गया है कि नहीं? विपाक विषय में। तो हम जब कर्मों का विचार नहीं करते तो हम किधर बताए कि आर्त रौद्र ध्यान में है। धर्म ध्यान नहीं हो रहा तो आर्त रौद्र ध्यान में है। आप कर्मों को विचार करने लग जाओ, आपके आर्त रौद्र ध्यान बंद हो जाते हैं।
आप समझेंगे नहीं, मतलब कर्म का विचार करने से जागृति में आएंगे हम। कर्म है पर दिख नहीं रहे। हम तो देखो, हम जो अनुकूलता खड़ी करना चाहते हैं धन से, संयोगों से, वे अनुकूलताएं वो पूरी कर्म प्रदान करेगा तो मिलती है। समझ रहे कि नहीं समझे? तो कर्मों को अच्छे से समझ ले जीव, तो उसके जीवन में चिंता जीरो होनी चाहिए, भय भी जीरो होना चाहिए। क्योंकि है, जब प्राप्त करना चाहता है वो कर्म पे है, और जो दूर करना चाहते हैं वो भी कर्म पर है। अब बताओ, काय का भय, काय की चिंता है कि नहीं? डर किस बात का है? कर्मों खेल रहे हैं ना, करने तो उनका काम कर रहे हो। समझेंगे? समझना क्या जरूरी है कि मैं कर्मों से बंधा हुआ। अब सोचो, मुझे यहाँ पे जन्मा दिया, ऐसे लोग दे दिए साथ में, अच्छे बुरे जो भी हो, है क्या नहीं? अब मैं चाहता हूँ यहाँ से निकलना, तो निकलने दिया नहीं जा रहा। क्यों? क्यों? तो बंधन है ये स्वीकार पहले तो। समझेंगे नहीं? ये तो कर्म कितने कितने सारे होंगे, वो तो कितने, क्योंकि देखो कंटिन्यूस ईच एंड एवरी मोमेंट। मैं आपको बताऊँ, हिचकी आई क्या, आंखें ये पल की झुकी क्या, डकार आई क्या, सब कर्मों का है। एम टू एम, इंच टू इंच। समझे कि नहीं? तुम्हारे को पीठ दुख रही है, हाथ दुख रहा है, ये दुख रहा है, नस दुख रही है ना, क्या क्या क्या, दाढ़ दुख रही है, दुख रहा, सब कर्मों का है और कुछ नहीं। पक्का है कि नहीं? गुस्सा बहुत आ रहा, चिड़चिड़ बहुत हो रही है, सब कर्म का है। अब कैसे समझाए हम आपको, है क्या नहीं? तो इतने सारे कर्म हैं, और अभी इतनी बड़ी सेनाएं हैं, और इतने अनादि से मेरे साथ लड़ रही है, और मैं हारते आया हूँ। अभी सेना से जीते कैसे, ये प्रश्न है। तो सीधी सी बात है, कोई भी युद्ध जीतना हो तो सबसे पहले सेनापति को डैश करना होगा। इसलिए जिनवानी में सेनापति को हराने के लिए, देखो मैंने क्या बताया, भगवान जी क्या चाहते थे कि हम बंधन में है और हम बंधन से मुक्त हो। तो उपदेश एक ही होता है, मुक्ति का उपदेश ही उपदेश है, और कोई उपदेश है ही नहीं। मैं समझा है ना क्या बोला मैंने? यदि कोई उपदेश हमारे को मुक्त होने का दिया जा रहा है तो वो उपदेश है। कोई शब्द जब हमारे को मुक्त होने के लिए दिए जा रहे हैं तो वो उपदेश है। समझे? तो जिनेंद्र भगवान ने हमारे को मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम ये कहा कि आप सम्यक दर्शन लो। तो सम्यक दर्शन लो का अर्थ ये दर्शन होने का अभाव करो। हाँ या नहीं? देखो, सम्यक दर्शन का प्रतिद्वंदी कर्म होता है दर्शन मोहनी। आप समझे? तो दर्शन मोहनी का अभाव करो कह रहे हैं, या सम्यक दर्शन प्राप्त करो कह रहे हैं, वो एक ही चीज़ है। आप समझे कि नहीं? मतलब जब तक दर्शन मोहनी अपना फल देते रहेगा, हमें मोक्ष मार्ग नहीं होगा। ये जिनवानी का मूल्य कथन है, अमूल्य कथन। या बिन ज्ञान चरित्ता, ये जो वर्ड है, यदि सम्यक दर्शन नहीं होता तो ज्ञान भी सम्यक नहीं होता और चरित्र भी सम्यक नहीं होता। ये बस सच है कि नहीं? छेड़ला की लाइन है कि नहीं? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी है ना वो, तो उसमें सम्यक दर्शन पहला होता है। ये बस समझ में आया कि नहीं? चतुर्थ गुण स्थान में देखो सम्यक दर्शन आया है, ज्ञान सम्यक थोड़ा हुआ है कि नहीं? चारित्र तो कुछ आया ही नहीं है, मतलब पहले सम्यक दर्शन आता है, ये बात सिद्ध होती है। समझ रहे? चतुर्थ गुण स्थान है ही क्या बताओ, जिसमें ज्ञान और चरित्र कुछ भी नहीं है, ज़्यादा सम्यक कोई भी नहीं है, सिर्फ श्रद्धा सम्यक हुई हुई है। मतलब इससे सिद्ध होता है ना कि पहले श्रद्धा सम्यक होती है, मतलब पहले दर्शन मोनी हारता है, पहले खत्म दर्शन मुनि को किया जाता है। समझे? और चारित्र मुनि की सेना तो हमने बताया अंतर्मूर्त लगता है उसको। आपको लगता होगा भरत जी ने अंतर्मूर्त में कैसे खत्म कर लिए घातिया को, विचार करो। तो वो बड़ा पार्ट है ही नहीं, पहला पार्ट है दर्शन मोहनी का नाश करना। समझ रहे? तो दर्शन मोहनी, अभी सब कर्मों की चर्चा है, कर्म की सिद्धांत बोल रहा हूँ सब आपको, ये सब निमित्त की भाषा है, कल ही बोल चुका हूँ। कर्म की चर्चा करण की चर्चा है, करण मतलब परिणामों की। यानी हमारे को कुछ भी होकर दर्शन मुनि कर्म फल ना दे पाए, ऐसे भाव उत्पन्न करने हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे भाव मतलब क्या? दर्शन मुनि उदय कब देता है? जब मैं बोलो, अगर आप सीधी साधारण भाषा बोलो, असावधान होता हूँ, एकदम सिंपल है, सावधानी खो जाती है, मैं कौन हूँ इस प्रति, तब वो दर्शन मुनि फल देना चालू करता है। मतलब क्या? उसको दिखा कि इसको अपने वस्तु से, अपने स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है, हमारे भाव में दिखा तो वो फल देना चालू कर देता है। समझे क्या? यदि उसको दिखा कि इसको कोई रुचि नहीं है अपने स्वरूप की, इसको जानने की जिज्ञासा नहीं है, तो वो फल देना चालू कर देता है। क्या करता है? तो बोलेगा यार पैसे तो भी चाहिए, पैसे चाहिए नहीं, अच्छी आजीविका, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा घर परिवार, स्टेबल इनकम आदि आदि, तो ये बातें अंदर घुस जाती है, और फिर वो उसमें ऐसा व्यस्त हो जाता है कि बिजनेस सेट करता हो, इसके मतलब 30-40 साल फिक्स कर दिए खुद के।
समझे कि नहीं? शादी कर लेता हो तो बच्चे पैदा हो गए, समझ लेना आप, अब वो गया बुक होकर, ठीक है नहीं? अब इसको दर्शन मुनि निरंतर इतनी कहाँ डाले, देखो आपको पता है, नसों के अंदर अगर डाल दिया जाए ड्रग्स, जो भी अलग प्रकार के हैं, सुलाने के नशे वाले, तो वो तुरंत असर करते और एकदम डेंजर। नहीं, आजकल करने लगे लोग नशा, तो उनको पता है ऐसा। तो बोलना ये है, दर्शन मुनि भी डायरेक्ट नसों में ही असर करता है समझे? उसको दिख गया कि ये अपने प्रति रुचिवंत नहीं है, तो वो नसों में यानी हमारे खून में या हमारे भावों में ऐसा रस डालेगा कि इसको बिल्कुल भी अपने स्वरूप का विचार, चिंतन, शब्द ना पहुँचे इसके पास, है कि नहीं? ये हुआ है कि नहीं हमारे साथ, या अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी समझो। बिल्कुल समझने नहीं दिया जा रहा है। तो आप इसमें क्या होता है आपको, ये शरीर तो आप हो नहीं, ना मैं ये शरीर हूँ, लेकिन फिर भी हमको समझने कौन नहीं देगा, ये प्रश्न है। जिसका अर्थ है दर्शन मुनि का उदय वहाँ से चल रहा है, और जब तक वो उदय देगा तुम समझोगे नहीं। अब कर तुम क्या करें, दर्शन मुनि के पीछे मत भागो, खुद को जानने का प्रश्न खड़े करो ना। मैंने बताया ना, इसलिए उन्होंने कहा भव्य जीव का लक्षण ये है, जिसे ये प्रश्न पढ़े मैं कौन हूँ आप समझ लेना, जैसे ही प्रश्न पड़ा हमको मैं कौन हूँ, तो दर्शन मुनि की पकड़ ढीली होनी चालू हो जाती है। फिर भैया इसको प्रश्न पड़ गया कि मैं कौन हूँ। उसकी तो खासियत ये है कि वो बिल्कुल समझने नहीं देगा कि मैं कौन हूँ। मतलब वो इतने पावरफुल औषधि डालता है, दवाई शराब डालता है कि हमारे को मैं विशाल हूँ ये वाली चीज़ कभी भूलती ही नहीं। तो मैं कौन हूँ इसका उत्तर क्या है सभी के पास, मैं आपको बताऊँ ना, फॉर्म भरते हुए हमने जो जो लिखा वो तो हमारी डिटेल थी ही नहीं, और हमारे को लगा भी नहीं कि मैं मेरी डिटेल नहीं लिख रहा हूँ। बायोडाटा में फॉर्म भर रहा, बायोडाटा में हाइट, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, एज, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, सोचो कभी नहीं लगने दिया उसने। ये तो खासियत है दर्शन में, आप समझे क्या? किसी को वो समझने देने देता नहीं कि वो कौन है, समझे कि नहीं? और इसमें से अगर कोई बाहर आ गया, इस बोलते ना मोह की चट्टान, ये अगर किसी ने पार कर ली तो हो गया उसका खत्म, बोलते हैं विमुक्त होने वाला है बहुत जल्दी, समझे? क्योंकि इसने वो वही क्रॉस कर लिया ना, दर्शन सेनापति हरा दिया। तो इस सेनापति का नाम है दर्शन मुनि। वो फल देता है जब हम स्वरूप के प्रति असावधान होते हैं, जब हम ये प्रश्न से, इस जिज्ञासा से दूर हो जाते हैं, या इस विवेक से दूर हो जाते हैं कि मैं कौन हूँ। जब हम इस विवेक से दूर होते हैं तो फिर वो याद रखना, यानी हम देखो हमारे अंदर क्या गड़बड़ हुई, प्रश्न है दर्शन मुनि के टाइम पर मेरे अंदर क्या गड़बड़, मेरे अंदर क्या क्या गड़बड़ हुई इसको समझना है। तो दर्शन मुनि के केस में मेरे अंदर क्या हुआ, मेरा ज्ञान जिज्ञासा से रहित हुआ, विवेक से रहित हुआ, समझ से रहित हुआ, समझे क्या नहीं? ये मेरे अंदर की गड़बड़ है। जब मेरा ज्ञान ही सोचो आलस में बैठा हुआ है, कैसा आलस है, उसको समझने वाला कोई काम नहीं कर रहा। मैं आपको समझा देता हूँ, पूजन के लिए है बहुत सारे लोग, स्वाध्याय के लिए नहीं, क्यों? यहाँ पर ज्ञान को बहुत व्यायाम करना पड़ता ना, वहाँ पर क्या व्यायाम है बताओ, वहाँ पे हाथ पैरों की व्यायाम है, खत्म हो गया चक्कर, समझे? लॉजिक समझा गया? देखो समझाने के, समझने के लिए एक शक्ति रखती है ज्ञान के अंदर, समझे कि नहीं? ज्ञान के अंदर अगर वो शक्ति लगाएंगे तो समझ में आता है, जो शक्ति नहीं लगाता उसको समझ में नहीं आता। तो देखो यहाँ पे ज्ञान को व्यायाम करना पड़ता है, तो यहाँ पे लोग कम है, जहाँ पे ज्ञान का व्यायाम नहीं है, समझे कि नहीं? कुछ तो भी म्यूज़िक चले, कुछ तो भी एक्टिविटी हो, तो है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग दिखेंगे आपको, रूल है ये। तो ज्ञान आलसी ही है हमारा अनादि से, समझे कि नहीं? प्रमत्त बोलते कि नहीं? वैसे तो चारित्र के अपेक्षा से, लेकिन मैं बता रहा हूँ ज्ञान आलसी है कि नहीं? अंध, पंगु और आलसी। तो वो ज्ञान आलस छोड़कर बोलो जिज्ञासा रूप होए, वो एक सर्च मोड पर आए, रिसर्च मोड पर आए कि मैं हूँ कौन। जब वो ज्ञान ऐसे एक्टिव मोड पर आता है तब दर्शन मुनि मंद हो जाता है। मैं अगर शरीर हूँ तो फिर ये जलता कैसे, मिट्टी कैसे हो जाती, फिर क्या होता है उसके आगे, ऐसा विचार करने लग जाए तो इसके जागृति आने प्रारंभ होती है, समझे क्या? अब इसकी मोह निद्रा टूटेगी। तो ये तोड़ते हैं मुनिराज, सदगुरु दे जगह देश सदगुरु तोड़ते, प्रश्न पूछते किसकी बात कर रहा है, कौन जान रहा है बता, ये हमने जो सीखा है वो जाना किसने, बता।
हाथ पैर नाक कान बोलो किसने? बाल ने। जो जान रहा है वो अलग है, जो बैठा है वो अलग है। तो इसे जो जगाए और इससे जो जागे, समझ रहे कि नहीं? यही यही वो मार्ग है, यही सम्यक दर्शन है। समझे कि नहीं? अनुभूति हो जाना है ना, अपनी अनुभूति, निज अनुभूति हो जाना। समझे कि नहीं? तो ये प्रक्रिया में दर्शन रखना। सोचो अब ये है तो मैं जेल में, अब दर्शन मुनि जो फल दे रहा है उससे मुझे क्या लग रहा है कि मैं विशाल हूँ और ये पत्नी बच्चे मेरे हैं। अब सोचो मैं जेल से मुक्त होने का कोई पुरुषार्थ करता हूँ क्या? नहीं। सेना का एग्जाम्पल याद रखना है ना, कि एक सेना है उधर से दुश्मनों की, और उसमें से सेनापति क्या बोल रहा है, तुम्हारे को एक को भी शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है जब तक मैं काम कर रहा हूँ। समझे क्या? मैं उधर जाऊँगा, उसको शराब पिला दी मैंने यदि, तो टेंशन लेना मत, उनके सैन्य को वो खुद ही मारेगा। समझे क्या क्या कहा मैंने? उसको मारने की जरूरत ही नहीं है हम भले को। समझे? देखो इस दर्शन मुनि ने हमारे को शराब पिलाई कि मैं विशाल हूँ। अब मैं खुद ही मुक्ति को छोड़ देता हूँ। अब मैं पैसे प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ जाऊँगा, प्रसिद्धि के चक्कर में पड़ जाऊँगा। अब मैं कर्मों से मुक्त होना, इच्छाओं से मुक्त होना कुछ चाहता ही नहीं हूँ। समझे कि नहीं? मतलब एक उसका कर्म सब पे भारी है। जैसे सेनापति है, बोलते ना उसको हम उल्टा कर देंगे, टेंशन मत ले। शराब पिला के एक बार उसको उल्टा कर दिया, बराबर भागेगा उसके पास। किधर? मतलब वो अब भोगों के पीछे भागेगा, प्रसिद्धि के पीछे भागेगा, पैसे के पीछे भागेगा। समझे कि नहीं? और फिर कोई मुक्ति नहीं चाहेगा वो। समझ रहे? इसलिए दर्शन मुनि ने हमारे ऊपर ऐसा असर किया है, हमारे को जेल में ही सुखी होना है, जेल से मुक्त तो किसी को होना नहीं है। और ये भगवान जी का उपदेश का है, मुक्ति का मार्ग प्रकाशन करने वाला, मोक्ष मार्ग प्रकाशन करने वाला। समझे कि नहीं? भगवान जी ने मुक्त होने के लिए उपदेश दिए हमारे को। समझे कि नहीं समझे? लो जी, समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? तो जागने के लिए हमारे को दर्शन मुनि को हराना है, ये बात याद रखो। जागृति में आना है ना। तो अभी वो जागने वाली प्रक्रिया कुछ हमने पढ़ी थी, वो और पढ़ते हैं अपना। जो दर्शन मुनि के सम्यक दर्शन के 3 प्रकार, उपशम, शयक्षम, शाही, वो हमने पढ़ा था। फिर उसमें से उपशम के 2 नाम, एक नाम पढ़ा अपने का, है ना, प्रथम उपशम वाला सम्यक। ठीक है, 333। हाँ आ जाओ, देखो इसे पढ़ता हूँ, है ना, वो वाला। औपशमिक सम्यक्त्व के 2 भेद है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। वह मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में करण द्वारा दर्शन मोह का उपशम करके जो सम्यक्त्व उत्पन्न हो उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। देखो क्या लिखा, गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि, पहला गुणस्थान। वहाँ पे क्या किया, दर्शन मोह का उपशम किया। उपशम किया मतलब क्या, दर्शन मोह को कुछ काल के लिए दबाया, चुप बैठ, समझे, दबाया। और फिर जितने देर वो दबा उतने देर हमारे को हुआ, वो है सम्यक दर्शन। वो कौन सा वाला, प्रथमोपशम। समझे? उदय आने ही नहीं दिया उसका। कैसे नहीं आने दिया, दबाया हमने उसको। समझे कि नहीं? तो दबाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ी होगी ना, प्रेशर तो देना पड़ा होगा ना। प्रेशर दिए बिना दबेगा कैसे? समझे कि नहीं? तो कौन सा प्रेशर दिया, बोलो वही है, मैंने बताया था आपको कि मैं कौन हूँ। ये प्रश्न पढ़ते पढ़ते हम विचार करते करते, देह में नहीं हूँ तो ये कौन हूँ, चेतना है, चेतना कहाँ है, ऐसा प्रश्न करते करते हमने चैतन्य सत्ता को देख लिया यदि हमारे, तो दर्शन मुनि कुछ क्षण के लिए, जितने क्षण के लिए दबा, वो दबने का नाम प्रथमोपशम सम्यक्त्व है। क्लियर हो रहा है? परिभाषा समझो, और हुआ क्या है वो भी समझो, होता कैसे है ये भी समझो। अब बोलोगे ये, देखो ध्यान सुनना, क्या कर रहा हूँ मैं वो टाइम पे, पता, ज्ञान को जागृत, समझ को बढ़ा रहा हूँ। समझे कि नहीं? अपनी समझ को, विवेक को, ज्ञान को बढ़ा रहा हूँ, और उसके निमित्त से दर्शन मुनि उपशम हुआ, और उतनी देर के लिए मुझे अपनी वस्तु का श्रद्धान हुआ कि हाँ ये शुद्ध चैतन्य सत्ता सो ही मैं हूँ। समझे क्या कहा मैंने? मतलब कहाँ काम करना, समझ, मेहनत में हमेशा बोलता हूँ, मेहनत ज्ञान में करनी है ना। देखो मुख्य श्रद्धा है लेकिन काम पूरा ज्ञान में है। समझे ना? दूसरा कौन सा तुम्हारे पास टूल है? श्रद्धा गुण की परे को क्या कर लोगे तुम? ज्ञान को ही काम करना है, याद है।
क्योंकि ज्ञान ही हमारा मुख्य प्रधान गुण है, समझे ना, जिसमें हम मेहनत कर सकते हैं। तो हमने क्या किया ज्ञान को, जैसे हमने ज्ञान को पहले तो मंदिर जी में लेकर आए, फिर उपदेश की ओर लेकर आए, उपदेश से हमने विचार करने की ओर लेकर आए, है ना, जो सुना उसके ऊपर निर्णय की ओर, तो उधर लेकर आए और उससे हमने उस ज्ञान को अपनी वस्तु को जानने की ओर लेकर गए। यही ये पूरा के पूरा काम ज्ञान ने किया, पता है कि नहीं? देखो, मनुष्य बना महत्वपूर्ण है कि ज्ञान, ये बात बताओ दोनों में से। भाग्य किसको बोलेंगे, मनुष्य बने को कि वो शोभक्षम मिला उसको? प्रश्न समझना, उत्तर क्या है हमें, प्रश्न समझे क्या? मनुष्य बना भाग्य नहीं है, समझे कि नहीं, खुला हुआ शोभक्षम, लज समझे। और फिर वो खुला हुआ शोभक्षम तो देवों में भी है, नारकी में भी है, समझ रहे? तो मनुष्य बनने वाला ही शोभक्षम क्यों? क्योंकि इस शोभक्षम में नारकी जैसे तीव्र क्रोध नहीं है और देव जैसे तीव्र भोग नहीं है, आप समझे? तो ये वाला शोभक्षम चाहिए, समझे? समझे कैसा? सात्विक शोभक्षम, सादी भाषा में बोले तो, समझे? तो मनुष्य पना भाग्यवान पना नहीं था, शोभक्षम। तो इस शोभक्षम से क्या करना चाहिए? तो उसको जो मंदिर में आने को कहा, देवशास्त्र गुरु सेवा करने को कहा, तो क्या कहा? शोभक्षम को इधर लेकर आ, सही है कि नहीं? मनुष्य में शरीर को थोड़ी लेके आना था हमारे को, बात समझना मेरी बात, बात समझ रहे? स्वस्तिक को लेके आ ऐसा नहीं है, शोभक्षम को लेके आ, जो खुला हुआ शोभक्षम मिला है तुझे वो लेकर आ इधर, समझे कि नहीं? तो शोभक्षम लेकर आए तो क्या, इनको देख, तो क्या कर रहे हैं? शोभक्षम से ही देखा जाए, गुरुओं को भी देख, इनकी चर्या देख, समझे कि नहीं? और जिनवानी पढ़ शोभक्षम से ही, और वो उपदेश सुन, तो क्या करना है? ये सब शोभक्षम में है कि नहीं है? फिर आगे क्या करना है? तो हमने तो कर ली, खा लिया पी लिया, हमने देव दर्शन कर ली, पूजन कर ली, स्वाध्याय कर ली, हो गया हो गया। अब शोभक्षम क्या कर रहा है? कमाने का, धमाने का, प्रसिद्धि, पद, पार्टियाँ, घूमना फिरना, सेल्फी, फोटोग्राफ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या ये शोभक्षम उसके लिए था क्या? विचार करो। तो जो उपदेश सुना अभी शोभक्षम से क्या करना था? उस शोभक्षम से उसका चिंतन, निर्णय, परीक्षा, समझे कि नहीं? यही है कि नहीं प्रायोगिक लब्धि में? क्या है प्रायोगिक लब्धि? ये सब देखो, शोभक्षम, विशुद्धि, देशना, क्या बता रहा है ये? मैं आपको पूरा वो लॉजिकल चेन बता रहा हूँ एकदम। तो वो शोभक्षम से हमने क्या किया? उपयोग को चिंतन में लेकर गए, मतलब ये सब खेल क्या में कर रहे हैं? हम शोभक्षम में कर रहे हैं, और बस उस शोभक्षम चिंतन से हमें निर्णय हुआ कि शरीर तो मैं हूँ ही नहीं, तो मैं शरीर के भीतर हूँ। ये बात समझ में आने पर उस शोभक्षम को हमने अपनी वस्तु अनुभव करने में लगाया, उसका नाम अनुभव, स्वानुभव, आत्मानुभव है। और उस आत्मानुभव से होने वाला श्रद्धान प्रथमोपशम सम्यक तो है। लॉजिक समझो? हाँ, जब वो ज्ञान श्रद्धा तब श्रद्धा, हाँ, तो ज्ञान सम्यक भी होगा और तभी श्रद्धा में पना स्थापन करेगी आत्मा में। समझ रहे? क्या करना है बोलो दिन भर? करने हमारा जीवन का पर्पस क्या है बताओ? इस शोभक्षम को आत्मा की ओर लेकर जाना, यही हमारा प्रयोजन है इस भाव का। मुनिराज दीक्षा क्यों लिए है? अपना शोभक्षम फालतू की वस्तुओं में व्यस्त न होकर आत्म वस्तु के लिए प्रयोग हो, यही तो दीक्षा है कि नहीं? और क्या दीक्षा है कि नहीं? नग्न होने के लिए दीक्षा ली उन्होंने, सीनरीज देखने के लिए, जंगलों की, पहाड़ों की सीनरीज देखने के लिए। विचार करो जरा, शोभक्षम अपना अपने को देने के लिए, हाँ या नहीं? अपनी ज्ञान, भैया समझ रहे ना? पक्का है कि नहीं बताओ? तो हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, किस पे समझना? जब हमारा शोभक्षम आत्मा को छोड़कर किसी और के लिए समर्पित होता है, तब समझ लेना मैं मेरे जीवन का, अपने जीवन के ट्रैक से भटक गया हूँ। तो मैं क्यों, मेरा शोभक्षम क्या के लिए यूज़ होना चाहिए बताओ? क्या के लिए मैं शोभक्षम क्या के लिए? बिजनेस कमाने, बिजनेस से पैसा कमाने के लिए क्या? विचार करो जरा। शोभक्षम पैसे कमाने थे, तो शोभक्षम की आवश्यकता क्या थी? बहुत सारे लोग बिना शोभक्षम यूज़ करे भी पैसे कमा लेते, समझे कि नहीं? बात समझना। शोभक्षम आज कहाँ यूज़ हो रहा है बताओ? मैं आपको क्या क्या बोलूँ किधर किधर यूज़ हो रहा है? दुनिया इधर फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, किधर यूज़ कर रहे लोग?
न्यूज़पेपर पढ़ो, तुम कहाँ यूज़ कर रहे हो? तो बोलना क्या है, वो लब्धियाँ क्या है, शयोपशम का डायरेक्शन, हाँ या नहीं। जो पहली शयोपशम लब्धि बताई उसको कैसे प्रयोग किया गया, उसका ही तो नाम लब्धियाँ है कि नहीं। और वो 4 लब्धियों से स्वयं तक पहुँचे, वो आखिरी वाले 4 वाले है ना, तो स्वयं तक पहुँचे, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझे कि नहीं, यानी स्वानुभव को, आत्मानुभव को, है ना। और उस समय जो अहमपना स्थापन हुआ उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझा? 5 लब्धियाँ, उपयोग, शुद्धोपयोग, शयोपशम, समझना थोड़ा सा, सब समझाना है मुझे और आपको समझना ही होगा। समझेगा नहीं? बताओ, समझो कोई भी व्यक्ति पिक्चर गया, क्या कर रहा है, गोवा गया, क्या कर रहा है, टेलीविज़न देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, क्या करता है बताओ आपको, बोलो, शयोपशम का ही प्रयोग कर रहा है, हाँ या नहीं। और क्या चल रहा है, शयोपशम का दुरुपयोग। समझे क्या बोला मैंने? क्यों अलाउड नहीं तुमको गोवा, क्यों अलाउड नहीं मूवी, क्यों अलाउड नहीं मॉल, क्यों अलाउड नहीं घूमना फिरना, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो महान शयोपशम तूने प्राप्त किया है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। समझे? तो देशा से गुरु के निकट क्या रखना है हमारे को, बोलो, शरीर को क्या नहीं, शयोपशम को। समझे ना? देश से गुरु के शयोपशम निकट लाओगे, वहाँ पे भी शयोपशम का प्रयोग करके उनका उपदेश सुनो, उपदेश सुनकर चिंतन करो और वो चिंतन करके बोलो अपने उपयोग को इतना सूक्ष्म करो क्योंकि उसकी अमूर्तिक सत्ता भी दिखने लग जाए। उसका नाम करण लगती है। कहाँ से आ रही है चेतना, बताओ, कहाँ से निकल रहा है ज्ञान? बस उसको देखना प्रारंभ करो, उपयोग को यानी परम यानी सुबुद्धि चयन करके एकदम सूक्ष्म करो, अपने ज्ञान को देख लो। यही तो आप हो, यही तो मैं हूँ, और कौन हूँ? ये जो ज्ञान है सोई तो मैं हूँ, और कौन है? आत्मा ज्ञान में स्वयं ज्ञान है। यही तो मैं, देखो, मिल गया मुझे, मैं मिल गया, शरीर पर दिख गया, हो गया काम। कितना महान काम, यही नहीं किया आज तक। और मुक्ति कितने दूर है, अरे किधर, अभी मुक्त हूँ मैं, कुछ जरूरत नहीं मुझे मुक्ति की, परिपूर्ण सत्ता मिल गई, चैतन्य भगवान मिल गया, ओरिजिनल भगवान मिल गया, बस अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। समझ, परिपूर्ण परिपूर्ण महान चैतन्य नेचुरल भगवान मिल गया, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। कि मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या कुछ चाहिए? यही तो चाहिए थी, ये वस्तु चाहिए थी, मोक्ष नहीं चाहिए था, जिसमें से ज्ञान आनंद निकले, ठीक है नहीं, जो जो परिपूर्ण है, समझ रहे, वो मिल गया, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम, समझ, आगे चल के मोक्ष हो जाता है। लॉजिक समझ रहे? क्या कहा? शयोपशम की प्रक्रिया है, समझे कि नहीं। तो इसका मिथ्या दृष्टि भिन्न स्थान में करण द्वारा, जो करण है वो क्या है, बोल, शयोपशम ही। कारण मतलब परिणाम, परिणाम कौन सा वाला परिणाम, उपयोग का सूक्ष्मता, शयोपशम की सूक्ष्मता, उसका नाम करण होता है। समझे कि नहीं? देखो, स्थूल बुद्धि वाले सामने वाली चीज़ भी नहीं देख पाते हैं। समझे? जैसे एग्जाम्पल तो हमारा है ही, कितना पुराना एग्जाम्पल, वो डॉटेड लाइन में से भगवान महावीर को खोजो, तो किसको दिखता, किसको नहीं दिखता, बोलो मुझे बताओ। किसी किसी को नहीं दिख रहा ना, क्यों नहीं दिख रहा, और किसी किसी को दिख रहा, क्यों दिख रहा? अब सुन, इसका उत्तर क्या है? जिसने ज्ञान को, शयोपशम को सूक्ष्म किया उसको दिख गए, जिसका शयोपशम स्थूल है उसको नहीं दिखा। समझ रहे कि नहीं? क्या क्या का एग्जाम्पल है वो चित्र, समझे ना? समझे कि नहीं समझे? बस यही कह रहा हूँ मैं, ज्ञान को अपने सूक्ष्म करो तो चेतना स्वरूपी वस्तु सामने है। अब आपको पूछ रहे, मुझे दिख रहा है इसने, हम बोल रहे क्या है अरे ये क्या दिख रही, किसका नहीं तुझे? तो जिसको दिखती है बोलता कितना ईजी है, जिसको नहीं दिखती तो कितना अवगढ़ है। अवगढ़ का है बताओ वाला, सूक्ष्म नहीं कर रहा ज्ञान को, मतलब क्या, कभी इधर देखता कभी उधर देखता, ऐसे हाथ कैसे घुमा लेगा तो कैसे दिखेगा? देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, उधर खोजना पड़ेगा, हाँ या नहीं? उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ेगा ना, रुकाना पड़ेगा ना, और जिज्ञासा होनी चाहिए ना देखने की। इसे उत्तर एक ही इसमें से एग्जाम्पल में से है कि जिसने भी ये किया कि रुका, जानने की जिज्ञासा है ना, कुछ विचारने के टाइम पे सिर्फ उधर देखा तो उसको प्रतिमा सामने आ गई। बस ऐसे ही है, आत्मा सामने कब आएगी, बोलो वही जिसने अपने मैं वही तो बोल रहा हूँ। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं उसकी नहीं बात कर रहा अरे आप समझे नहीं,
ये वो समझ गया ऐसे मैं। चल रहा है ना, उसको देखने के। मैं तो आप एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, मैं आत्मा तक पहुंच रहा हूँ। हाँ, तो उसको तो अपने पे मेरे को वही बोलना है कि एक बार तो देखना है, उसके बाद एकदम इजी है। मैं समझ गई आपके बारे में, मैं बता रही थी। बस अब ये मत बोलो मुझे, आप देखो अब बस, अब इजी है ना काम, इजी। देखो देखो हमारा बोलना ही है कि अब वहाँ पे जाओ, पहुँचाना हमारे को आत्मा तक है, समझे ना। अब उसको एक बार देख लो, बस एक बार तो देखना है, बाद में कुछ नहीं, एकदम इजी है। देखो छाट, आपको वो डॉट में से मूर्ति छाटते आ गए, वैसे ही इन कर्म और नो कर्म में से एक बार आत्मा छाटने में आ गई तो हो गई। फिर बाद में जैसे पहली बार जिसने कर लिया उसको सेकंड टाइम बहुत इजी रहता है, सीधी सीधी बात है कि नहीं। बस वैसे ही तो फर्स्ट टाइम टफ रहता है। अब देख लेना साइकिलिंग में भी पहला पैडल टफ जाता है, दूसरे तो अपने आप ही पढ़ने लग जाती है, मोशन में आती है ना चीज़ें, समझे कि नहीं। तो बस आपको पहला ही पैडल को मेहनत करनी है, आप समझ रहे क्या। वो ही नहीं होती, वही नहीं होती है, तो गलत जगह मेहनत कर। वो तो कितना पैसों की कितनी मेहनत करता है, समझ लो आज दिन भर व्यापार करने के लिए जितनी मेहनत लगेगी समझ लेना, उससे सिर्फ 5% की मेहनत लगने वाली है इधर आत्मा को जानने के लिए, बताओ। और ये पूरा जीवन लगा था कितनी मेहनत करता है, मतलब मेहनत इतनी कर रहा है लेकिन सही जगह पे सही मेहनत कर ले तो कोई कोई तकलीफ नहीं होगी। कितनी कम मेहनत है और वो भी सही डायरेक्शन में, वो ही नहीं होती है। तो जिसने, मैं तो इसे बोलता हूँ, जिसने अपने ज्ञान को स्वयं को मंदिर लेकर आए वो सब धन्य है। सच बता, देवशास्त्र गुरु के पास, उस देवशास्त्र गुरु के पास जिसने अपने स्वयं को जिनवानी के पास लेकर आए हैं वो भी बहुत धन्य है, समझे कि नहीं। इस स्वयं को जिसने जिनवानी के बाद विचार चिंतन में लगाया वे सब धन्य हैं, और जिन्होंने इस चिंतन के बाद अपने उपयोग को आत्मा में लगा दिया वो तो मोक्ष मार्गी ही हो गए, समझे कि नहीं। वो तो अब पहुँचने वाले हैं निकट काल में मुक्ति को, समझे कि नहीं। कितने काल, बहुत कम काल में, बस हमको वही अब कहाँ तक पहुँचे, बस आप स्वयं को जिनवानी तक लेकर आए हैं, अभी स्वयं को चिंतन तक लेकर आओ स्वयं की वस्तु के, और बस उस सूक्ष्म करके अपने वस्तु को देख लो, बस इतना ही तो कहा। दर्शन मुनि हारा, सेनापति हार गया, अब क्या बची मैच, क्या बचा बताओ, समझे कि नहीं। एक ही बैट्समैन बचा तो बाकी सब बॉलर है, बैट्समैन भी आउट हो गया, खत्म, जीत गया तुम, समझिए कि नहीं। ऐसे समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो इतना ऐसे बहुत सरल काम है, एक तो समय भी कम लगता है और ताकत भी जितनी तुम लौकिक में लगा उससे बहुत कम लगती है। बस सही जगह सही वार करो तो रिजल्ट आते ही आते हैं, समझ रहे। पढ़ता हूँ मैं अगले पैराग्राफ। हाँ, इतना विशेष है कि अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्या तो प्रकृति का ही उपशम होता है, क्योंकि इसके मिश्र होने और सम्यक्त होने की सत्ता है नहीं, समझे। हाँ देखो, इतना ही कह रहा हूँ मैं शॉर्ट में। मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोनी प्रकृति की एक ही वैरायटी है। दर्शन मोनी के 3 टाइप होते हैं, लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि को दर्शन मोनी में से एक पहली वाली मिथ्यात्व प्रकृति ही रहती है, 2 रहती नहीं है। तो याद रखना, बांधते हुए बनती भी एक ही है, बाद में डिवाइड होती है 3 में, समझे ना ये बात। बंधती एक है, देखो मैं लिखा देंगे अपन कल, मिथ्यात्व एक सम्यक मिथ्यात्व एक सम्यक प्रकृति, जैसे मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक प्रकृति, ऐसे 3 नाम है उसमें से हम मिथ्यात्व को लेते हैं सिर्फ। तो मिथ्या दृष्टि जो अनादि से मिथ्या दृष्टि है उसको एक मिथ्यात्व प्रकृति है उसके पास, वो 2 और है ही नहीं, समझे। उसके पास एक ही है वैरायटी, समझे। वो दो वैरायटी क्यों नहीं है वो अगले लाइन में है, वो पढ़ेंगे अपन। लेकिन अगर उसको फिर अब सम्यक तो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उस मिथ्यात्व प्रकृति को ही रोकना है, कुछ देर के लिए दबाना है। और यार ना, तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट वो मिथ्यात्व वाली है, इसलिए पहले वाले को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, समझे क्या कहा मैंने। अनादि मिथ्या दृष्टि से एक बार सम्यक दृष्टि होने के लिए मेहनत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट वाला दर्शन मोनीय है। कौन सा वाला, मिथ्या तो प्रकृति वाला, जो सर्वघाती बोला जाता है, समझे ना। तो वो पूरी तरह डैमेज करता है, उसको तुम्हारे को गैप कराना है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा या फिर थोड़ा एफर्ट लगेगा, समझे कि नहीं, स्वयं को जानने के लिए।
एक बार तुमने स्वयं को जाना तो वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, और 3 टुकड़े होने पर बाकी तुम क्या कर सकते हो, कमज़ोर वालों का कमज़ोर बन जाएगा वो, तो कमज़ोर बन जाएगा तो फिर तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जो हम बोलते हैं दूसरी बार आसान है, क्योंकि वो मिथ्यात्व के हमने टुकड़े कर लिए, जो अंग्रेज़ों ने इसी से सीखा है, क्या, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड, टुकड़े करो, विभाजित करो, समझे क्या नहीं। एक शक्ति बनी हुई है दर्शन होने की, उसको टुकड़े करो 3 में। तो ये कौन करता है, जो एक बार सम्यक्त कर ले वो, देखो लिखा है वहाँ उस सम्यक्त के काल में मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनीय रूप व सम्यक्त मोहनीय रूप परिणमित करता है। तब 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है। लॉजिक समझा क्या? मैं समझा देता हूँ, जैसे पढ़ लिया बहुत सारा, लेकिन समझते हैं। हमारे अंदर 8 कर्मों की जो सेना है ना, कारमान शरीर में, उस शरीर में अब दर्शन होने की कितने टाइप की वैरायटी है, सिंगल मोस्ट। दर्शन होने में मिथ्यात्व वाली जो प्रकृति है, सिर्फ उसका उदय चल रहा है हमारे को, और ये अनादि से चल रहा है, क्योंकि मैं अनादि से स्वयं को कभी जाना ही नहीं, ठीक है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि हुई यदि मैं, तो हमारे को दर्शन होने का ही उदय चल रहा है, उसमें भी कौन सा, मिथ्यात्व वाला है। तो जब भी आप प्रयत्न करोगे स्वयं को जानने का, तो आपकी फाइट किसके साथ होगी, मिथ्यात्व वाली दर्शन वाली प्रकृति के साथ होगी। और यदि आपने एक बार स्वयं को अनुभव कर लिया, अपनी वही स्वयं से जाकर स्वयं का अनुभव कर लिया, तो आप उस वो दर्शन मुनि के 3 टुकड़े कर दोगे, मतलब वो जो क्वांटिटी है उसको 3 में डिवाइड कर दोगे। कुछ मिश्र मोहनी रूप हो जाएगी और कुछ सम्यक मोहनी रूप, है ना, तो लिखा नाम सम्यक मोहनी लिखा ना, अब ये नाम यूज करेंगे, मिश्र मोहनी और सम्यक मोहनी, समझ में। तो हमने क्या किया, वो जो क्वांटिटी थी पूरी की पूरी, उसको ही हमने 3 में डिवाइड कर दिया, समझे क्या। दर्शन मुनि की समझ लो, मान के चलो 5 करोड़ क्वांटिटी थी हमारे पास, एग्जाम्पल ये। तो 5 करोड़ क्वांटिटी में से पहले हमको जब डाउन करना था, और सब कौन सी कैटेगरी की थी, मिथ्यात्व कैटेगरी की, है ना। तो हमने क्या किया, जैसे ही सम्यक तो प्राप्त कर लिया, तो उस 5 करोड़ में से हमने 4 करोड़ तो मिश्र मोहनी को दे दिया, कन्वर्ट कर लिए, समझे। और 50 लाख हमने सम्यक मोहनी के डिवाइड कर दिए, और सिर्फ 50,000 बचे, 50 है ना, हाँ 50 लाख बचे मिथ्यात्व के, समझे। ऐसा मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहे। तो ये डिवाइड कब हुआ, पहली बार सम्यक तो होगा तब ही, यदि सम्यक तो नहीं हुआ तो आपके पास 5 करोड़ की 5 करोड़ मिथ्यात्व प्रकृति ही रहेगी। क्लियर हो रहा है ना? पहली बार कि दूसरी बार समझ में नहीं आ रहा, मतलब अभी मिथ्यात्व आपके पास 5 करोड़ है, ठीक है। दर्शन मुनि अनादि से मिथ्या दृष्टि है, यदि हम मान के चलते हैं, ठीक है, हम अनादि से मिथ्या दृष्टि है ये मान के चलते हैं। तो ये अनादि से मिथ्या दृष्टि होने से हमारे पास दर्शन मुनि कौन सी प्रकृति रहेंगे, दर्शन मुनि की मिथ्यात्व वाली, ठीक है। अभी तो क्लियर है, अब यहाँ तक ठीक है क्या। अब जब तुमने उपशम किया यानी स्वयं को जाना, तो दबा कौन हो, मिथ्यात्व वाली दबा, समझ गए। और आपने आप खुद को अनुभव कर लिया, एक कुछ देर के लिए सम्यक तो हुआ उपशम वाला। अब क्या हुआ, वो जो 5 करोड़ थे उसमें से ही डिवीजन हो गया, अब वापस मिथ्या दृष्टि हो गई। अब कौन सी मिथ्या दृष्टि, तुम सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मतलब क्या, अब शुरुआत है तुम्हारे मिथ्या दर्शन की, पहले शुरुआत थी क्या, नहीं, अनादि से थे। अब सादी मतलब क्यों, क्योंकि एक बार सम्यक दृष्टि होकर आए हो, मतलब तुम्हारे मिथ्यात्व की शुरुआत है, समझे कि नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा, जल्दी से एकदम इजी है वैसे, अब सुन लेना एक बार, ठीक है। तो क्या कहा, अब ब्रेक हुआ ना बीच में, मिथ्या दृष्टि से हम सम्यक दृष्टि हुए थे और फिर वापस मिथ्या दृष्टि हुए, तो सारी मिथ्या दृष्टि हुई। अब हमारे पास 3 प्रकृतियाँ हैं दर्शन मोहनी की, एक मिथ्यात्व वाली भी है, एक सम्यक मोहनी है, और एक मिश्र मोहनी है, समझ रहे। तो ये 3 वैरायटी है। अब तुम जैसे पुरुषार्थ आगे करोगे, समझे, वापस बहक जाओगे तो तुम्हारे को मिथ्यात्व की प्रकृति उदय देगी। तुम कंफ्यूज स्टेट में आओगे तो मिश्र मोहनी के उदय देंगे। यदि आप पूर्ण शुद्ध नहीं हो पाए, नहीं पूरी न कर पाए शुद्धा, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ है उसके अंदर, तो सम्यक मोहनी का फल आएगा, समझ रहे। तो जब मिश्र मोहनी का उदय आएगा तो उसको तीसरा गुण स्थान बोलते हैं।
यदि मिथ्यात्व में ही आ गए तो पहला गुण स्थान हो जाएगा, समझ रहे। और यदि सम्यक मोहनी आया तो सम्यक मोहनी का उदय आया तो उसको शयोपशम सम्यक तो बोलते हैं। पढ़ूंगा मैं को समझा के थोड़ा सा, मैं समझा क्या, पहली बार सुन रहे तो थोड़ा कठिन जाएगा, लेकिन जो रिपीट सुनते हैं उनके लिए ईजी है। वो भी बताऊंगा मैं, एकदम ईजी कर दूंगा, टेंशन मत लो। मैं समझ गया, आपको एकदम ईजीली समझाने का पूरा प्रयत्न हो जाएगा, आप एकदम पक्के हो जाओगे इस विषय में, कोई टेंशन मत लेना। ऐसा नहीं बोलता तो आप चले गए तो डायरेक्ट चतुर्थ गुणस्थान आता है ऐसा। आ गया ना फिर चतुर्थ गुण स्थान। जैसे ही उसने आत्मानुभव किया, उपशम का टाइम आया ना, 1 सेकंड भर के लिए उसने दर्शन मुनि को उदय आने दिया नहीं, तो उतनी देर क्या हुआ, आत्मानुभव भी हुआ, सम्यक दर्शन भी हुआ। और 1 सेकंड के बाद क्या हुआ, मान के चलो मिथ्या दृष्टि हुआ, वापस उदय आ गया, उसको मिथ्या तो प्रकृति का उदय आ गया। तो फिर 3 टुकड़े कर दिए। हाँ, तभी नहीं, उसने जब सम्यक दर्शन किया था ना 1 सेकंड भर के लिए, तभी 3 टुकड़े गिर गए, समझे ना। इनके प्रश्न से आप भी स्पष्ट कर लो, जब सम्यक दर्शन हुआ था तभी 3 टुकड़े हो गए थे। अब 3 टुकड़े के बाद, अब ये 1 सेकंड का जो गैप है, इसके बाद क्या होने वाला है, ये प्रश्न है, समझे क्या। तो यदि वो ढीला छोड़ देता खुद को, अपने ज्ञान को, तो वापस दर्शन मुनि का उदय आएगा और ये पहले गुण स्थान में जाएगा। यदि ये कंफ्यूज स्टेट में रहा, पुरुषार्थ कम हुआ सजगता का, जागृति का, तो उसको मिश्र मुनि का उदय आएगा और ये तीसरे गुण स्थान में गिरेगा। यदि इसने अपनी सजगता जागरूकता जागी रखी, लेकिन भले कुछ उसमें दोष आ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो जानता है कि मैं चैतन्य सत्ता ही तो हूँ, तो वो हो जाएगा सम्यक मोहनी को प्रकृति का उदय आएगा उसको। और उस सम्यक मोहनी के उदय के समय जो सम्यक दर्शन रहता है उसमें दोष रहते हैं, उसको चलमलागाढ़ दोष बोलते हैं। और उस सम्यक को वेदक सम्यक दर्शन या शोभशम सम्यक दर्शन कहा जाता है, दूसरे टाइप का। मिश्र नहीं, मिश्र तो अलग। शोभशम का अर्थ वो नहीं पकड़ना, मिश्र शोभशम का अर्थ दोष, देश घाती प्रकृतियाँ, समझे। मैं समझाऊंगा, अभी आएगा वो बोर्ड पर तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ दूसरा। और फिर शाइक क्या रहता है, जब दर्शन होने की प्रकृतियाँ पूरी खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगा अर्थ क्या पकड़ना, नहीं, दर्शन होने की प्रकृति खत्म कैसे होती है, उड़ जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, चारित्र मोहनी में। दर्शन मोहनी की जितनी भी क्वांटिटी थी वे सब कन्वर्ट हो जाए चारित्र मोहनी में, इसका नाम क्षायिक सम्यक दर्शन है। तो दर्शन मोहनी कितनी क्वांटिटी है, 0, इसका नाम सम्यक दर्शन। अब उन्हें कैसे होगा, वो केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में जाकर ये भावना करी है, जो उसने, जो भावों की विशुद्धि का स्तर उसे प्राप्त हुआ है, उस स्तर के कारण इधर दर्शन मुनि की प्रकृतियाँ पूरी कन्वर्ट हो जाती है चारित्र मुनि में। दर्शन मुनि की एक भी प्रकृति नहीं बचती, इसका नाम क्षायिक सम्यक दर्शन। समझा। इससे इजी तो कोई समझा ही नहीं सकता, इतना इजी कर, और ड्राइंग में बना देंगे हम, चिंता मत करो। समझा कि नहीं समझा, इतना सरल नहीं है, कठिन तो बिल्कुल भी नहीं। और आप एक बार सुन लेंगे और एक बार आपको और इजी हो जाएगा, ठीक है। सुन लेना और एक बार। क्या कहा, दर्शन मुनि की पूरी सत्ता है, हमने क्या कर दी, कन्वर्ट कर दी, समझे कि निर्जराकार का कन्वर्ट होना ही होता है। ये भी एंगल बताया था मैंने, है ना, हमें पढ़ा भी था सचिन जी से बात होती, कन्वर्ट होती जाती है वे। दर्शन मुनि की प्रकृति गायब हो गई, फिर 0 हो गई। अब ये ऐसे जीव जिसके दर्शन मुनि की प्रकृति पूरी गायब हो गई, कौन है, जैसे राम जी जन्मे हैं, राम जी सीता के लिए युद्ध करने के लिए गए, दर्शन मुनि की प्रकृति 0, चारित्र मुनि की प्रकृति स्ट्रॉन्ग, तो युद्ध करने के लिए भी जा रहे हैं, लक्ष्मण को 6 महीने लेके जा रहे हैं, लेकिन उनके कर्म की सत्ता में दर्शन मुनि नहीं है। भरत जी 96,000 आने के साथ है, 65,000 साल के लिए निकले दिग्विजय को, दर्शन मुनि की सत्ता 0, चारित्र मुनि की सत्ता जो है वे फल दे रही है। समझे क्या। इच्छाई वालों के केस में होता है ये, है ना। अच्छा, जहाँ दर्शन मुनि हमने कहा है वे खत्म कर दिया हमने उसको, चैप्टर खत्म। ये समझना जरूरी है, अगर नहीं समझाना नहीं, जरूरी नहीं समझना। देखो, ये नहीं समझना है ना, फिर आत्मा समझ लो, फिर नहीं समझना, आत्मा भी नहीं समझ रहे, ये भी नहीं समझ रहे, तो नहीं चलेगा। समझेगा। एक तो आत्मा को समझो तो कोई ज़रूरी नहीं कुछ भी, क्योंकि अल्टीमेटली आत्मा तक पहुंचना है, और आत्मा को नहीं समझ रहे तो ये समझो, फिर ये जरूरी है। क्यों, इससे तो आपको जागृति आएगी।
सोचो, अभी विचार करो, जैसे हमने भरत जी को बोला, ले लो भरत जी का दृष्टांत, उनके कर्म कार्माण शरीर में एक भी बोलो दर्शन मुनि की प्रकृतियाँ नहीं है, बराबर सही है क्या नहीं? एक भी अगर रहती तो फिर तो वे इस भव से मोक्ष नहीं जाते, पक्का है कि नहीं? तो उनके कार्माण शरीर में एक भी दर्शन मुनि की प्रकृति नहीं। कार्माण शरीर का इमेजिनेशन करो उनका, समझ में आया? क्या दिख रहा है उसके अंदर? 7 ही प्रकार के कर्म है, या फिर 8 है लेकिन चारित्र मुनि वाला ही है, दर्शन मुनि गायब है। ओके, और अपना कार्बन शरीर लाओ अभी, बोलो दर्शन मुनि राज करता है इस सेना के ऊपर बताओ, और हमारे को बताओ इधर युद्ध चल रहा, कुछ खबर हमारे को, उधर सेनापति लूट रहा, सोचो श्रद्धा को लूट रहा, ज्ञान चारित्र को लूट रहा, सुख शांति लूट रहा, प्रभुत्व लूट रहा, प्रभुता लूटी जा रही है, मेरा केवल ज्ञान लूटा जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है। पैसा आ रहा कि नहीं, प्रॉपर्टी आ रही कि नहीं, प्रसिद्धि आ रही कि नहीं, बस यही देखते रहो बस। इधर का युद्ध किसी को पता ही नहीं, कोई परिचित ही नहीं है इधर के युद्ध से, इधर की जेल से, इधर के कर्मों की सत्ताओं से कोई परिचित नहीं है। अनंत हुआ न सिद्ध हुआ में डिफरेंस क्या? अनंत हुआ ने 4 घातिया कर्म नाश किए, सिद्ध हुआ ने 8 कर्म नाश किए, यही तो परिभाषा है बेसिक लोगों के पास। तो 4 कर्म कौन, 8 कर्म कौन, क्या कुछ पता है कि नहीं? अंदर कुछ है क्या ऐसे? तो दर्शन मुनि अगर अंदर है, ध्यान से सुन लेना, तो याद रखना वो सुखी नहीं होने देगा आपको किंचित भी समझे? दर्शन मुनि रहते हुए, उदय रहते हुए सुखी नहीं हो सकता जीव। और चारित्र मुनि अगर है रखना तो अनंत सुखी नहीं हो सकते आप, क्योंकि चारित्र मुनि भी पूरे खत्म हुए बिना ये जीव अनंत सुखी होता है। क्या कह रहे हो आपको? अनंत घातीय कर्म नष्ट होती मतलब कि मोह नहीं नष्ट होता है, समझ? चारित्र मुनि के साथ बाकी 3 प्रकृतियाँ जाती है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, पता है कि नहीं? चारित्र मुनि खत्म हुआ तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय खत्म होते हैं, और फिर वो जीव क्या हो जाता है? केवल ज्ञानी है, अनंत भगवान बनता है, तो अनंत सुखी होता है। मतलब चारित्र मुनि का भी एक भी परमाणु रहा कार्माण शरीर में तो समझ लेना केवल ज्ञान नहीं होगा। पकड़ रहे? छूटने के बाद में वापस से मेरी दृष्टि हो गया तो 3 टुकड़े वैसे ही रहते थे। क्या दूसरी बार भी हुआ तो क्या? सम्यक दर्शन हो गया, फिर छूट गया। हाँ, तो जो दर्शन होने के 3 टुकड़े रह गए, वे 3 टुकड़े रहेंगे अभी भी, वो रहेंगे, याद रखना कुछ काल तक। उसकी भी सब लिखे नहीं, वो सब लिखे वाले, मैं एग्जैक्टली डिटेल नहीं जानता हूँ, लेकिन उसकी बताओ कुछ काल तक 3 रहते हैं, और ये प्रोलॉन्ग काल तक मिथ्या दृष्टि रहा, बीच में और इसने सम्यक तो प्रकट नहीं करा, तो ये 3 से वापस 1 हो जाते हैं। पढ़े ना समझे क्या बोला मैं? फिर इसने जागृति खो दी अपनी, फिर इसको जिज्ञासा खत्म हो गई, तो वे 3 टुकड़े वापस से 1 हो जाते हैं मिथ्यात्व रूप। तो उसको जो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो जो सम्यक तो रहेगा उसका वापस नाम प्रथमोपशम रहेगा, समझे क्या? क्योंकि वो वापस 1 कर ली ना उसने 3 को, हाँ रिस्टार्ट हो गया, हाँ, तो उसको वापस जो सम्यक होगा उसका नाम प्रथमोपशम रहेगा, क्योंकि 3 को 1 कर चुका है वो, और टाइल भी बहुत बड़ा है वो। हाँ, मतलब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जानता हूँ इसकी, मैं सिर्फ कंसेप्चुअली जानता हूँ मैं, लेकिन इसके जो फिगर्स टाइम वो मैं भूलता हूँ, वो मेरे अंदर उतना वो प्रॉब्लम है कि मैं कभी याद नहीं रख सकता कोई चीज़, ये इतना इसका इतना ये इसका, लॉजिकली सब समझता हूँ। तो बोलना ये है कि वापस वो अगर तुमने कर दिया तो सोचो तुम 3 करने के बाद वापस 1 कर दे रहे हो तो तुम कितने बड़े अपराधी हो, फिर तुमको टाइम भी बहुत बड़ा लगेगा वापस तुम्हारे को प्रथमोपशम लाने के लिए। मतलब दूसरा प्रथमोपशम लाने को बहुत बड़ा टाइम लगता है, ये है करणान योग का सूत्र, समझे? हाँ हाँ, हो भी सकता है, मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं पता, शायद वो भी सही हो। परावर्तन काल में जाएगा ही मोक्ष को, पर वो जो काल है हाँ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आदि परावर्तन में तो मोक्ष ही जाना है उसको, क्योंकि एक बार सम्यक तो प्रकट कर लिया, लेकिन वापस उसने 3 को 1 कर दिया, तो उसको वापस से प्रथमोपशम लाने के लिए बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा। भव्य में तो आ गए, आप कभी ना कभी तो जाएगा ही। भव्य में आ गया, एक बार उसको दर्शन हो गए। सुन लो आप मेरी बात ध्यान से सुनो, भव्य का सम्यक दर्शन का कोई कनेक्शन नहीं, जो अभी अनंत काल बाकी वो भी भव्य दे सकते हैं ना। अभी भव्य में आकर सम्यक दर्शन मतलब भव्य में आया थोड़ी रहता है, भव्य अभव्य बोलते ना, वो गलत बोल रहे हैं आप, वापस पकड़ रहे गलत है।
एक जीव जो अनंत काल बाद मोक्ष जाने वाला वो भी भव्य रह सकता है। भव्य की परिभाषा सम्यक दर्शन से नहीं है। भव्यता अभव्यता अलग चीज़, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन अलग चीज़ है। आप मिक्स कर रहे हो दोनों को, दो अलग अलग कंसेप्ट है, दो अलग अलग कंसेप्ट है। ध्यान से सुनो, समझे? एक बार इसको होगा है ना कि कभी कभी तो मोक्ष तो में उसका नाम भव्य नहीं है। नहीं, उसका ऐसा नाम नहीं ये है कि ये अभी निकट भव्य करो उसको, आपको करना ही है भव्य। निकट भव्य मतलब 2-4 भाव में, 10 भाव में या अर्ध परावर्तन में मोक्ष जाएगा। मोक्ष पक्का हो गया है, लेकिन इसका अभी भव्य हुआ ऐसा नहीं है। भव्य तो वो बहुत काल से था, अनंत काल से तो भव्य ही था वो। भव्य का अर्थ ये नहीं, कभी जो मोक्ष जा सके कभी भी, उसका नाम भव्य में है। ऐसा नहीं कि अभी जाना चाहिए नज़दीक, ठीक है। तो क्या कहा, 3 टुकड़े में से 1 टुकड़ा भी किया जा सकता है। काहे से, जो तुम अनादि से करते हैं वही अभी करोगे तो वो बस 3 के 1 हो जाएंगे। और जिसने 1 के 3 कर दिए उसके लिए कितना ईजी है सम्यक दर्शन करना, बताया हमने। एक बार देख ही लिया तुमने डॉट में से भगवान महावीर को, तो फिर अब क्या कठिन है तुम्हारे लिए। पहली बार टफ जाता है, याद रखना। और 2-4 महीने नहीं देखा तो बस टफ जाएगा तुम्हारे को, लेकिन फिर भी कर सकते हो आप, समझे कि नहीं। लेकिन तुम 2-4 साल नहीं 20 साल के बाद देखोगे तो वापस जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। सही है कि नहीं? 6 बस महीने का और भी रहता है। खाएगा 6 महीने का और भी रहता है। वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये वो वाला नहीं है। वो ये ठीक है, वो बाद में बात करूँगा। बात समझे क्या? वो एग्जाम्पल याद रखना, वो डॉटेड में से भगवान महावीर को देखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टांत है। पल्ले का काल, पल्ले काले क्या, पल्ले का काल। ठीक है। अपन कल और ऊपर पढ़ के आना वो वाला पार्ट है ना। तो फिर अपन क्या करेंगे, सब एक साथ ले लेंगे। और 6 महीने वाली बात अलग है, पूरी तरीके से मिक्स हो रहा है आपके साथ, समझ रहे। वो 6 महीने वाला अलग है पूरा, वो आत्मानुभूति के लिए है, सम्यक दर्शन के लिए, ठीक है। सब हम वो बाद में समझेंगे। चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वर